वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, राइट। दिस इज एक्सरसाइज 8.3 ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सो आप ये देखिएगा, इससे पहले की एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा था। 8.2 में आपने सीखा था कि कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की पर्टिकुलर डिग्री के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हुए हमने उन वैल्यूज को एक्सप्रेशन में पुट किया विद यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री टेबल और उन एक्सप्रेशन को हमने सोल्व किया, राइट। सो आज के इस एपिसोड में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम उससे पहले के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, कैसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करना चाहूंगा। देखिए आपके पास क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप इन चार बातों को ध्यान रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपके पास कोस थीटा होता है। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों चेंज हुआ, इसके पीछे पूरा लॉजिक है। ओके, कोस 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। और सीकेंट 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। और अगर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा तो वो सीकेंट थीटा हो जाएगा। यानी कि आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ये 5 प्रॉपर्टी होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, कि यानी कि 90 माइनस थीटा का मतलब यहां थीटा जो है वो लेस देन 90 है। यहां पे थीटा जो है आपका दैट इज लेस देन 90 डिग्री, तो 90 से लेस होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा आपके पास। यानी कि 90 डिग्री में से अगर यहां पे कोई भी एक्यूट एंगल माइनस करोगे, ऐसा कुछ होगा, तो साइन का आपका कोस बन जाएगा और यहां जो वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे कहूं कि साइन 90 माइनस 21 डिग्री मैं लिखूं, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं लिखूंगा साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये 21 डिग्री यहां पे आ जाएगी, राइट। अब इसके पीछे पूरी स्टोरी है कि कैसे ये चेंज होता है। साइन कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में, राइट। टेन कोट में, सीकेंट कोसिकेंट में। इसको मैं सीकेंट क्यों बोल रहा हूं कि ये एब्रीवेटेड फॉर्म है सीकेंट की, SECANT इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां पे हम सीकेंट यूज करते हैं, बच्चे इसको सेक भी बोल लेते हैं। सो ये कोसिकेंट होता है, SOCEANT, कोसिकेंट, राइट। सो देखिए कैसे ये चेंज होता है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिएगा यहां पे मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम आपने देखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने क्वाड्रेंट सिस्टम देखा है कि कैसे होता है ये। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री मानता हूं, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री और दिस इज 270 डिग्री और ये फिर 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मैंने 0 से स्टार्ट किया और 360 पे आके मेरा कंप्लीट एंगल एक राउंड कंप्लीट हो गया। ये मोर देन 1 भी हो सकता है। दूसरा राउंड हम लगाएंगे तो 720 तक वैल्यू पहुंच जाएगी। सो आप ये देखिए, क्या यहां पे 90 माइनस थीटा होता है, क्या यहां पे 180 माइनस नहीं हो सकता? आपने ये सोचा है क्या यहां पे क्या यहां पे 360 माइनस थीटा नहीं हो सकता? कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती? हो सकती है, सब वैल्यूज होती है। लेकिन आप अपने सिलेबस में अप टू क्लास 10th ओनली सिर्फ इन्हीं को यूज करोगे। और ये बनते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं उसका। कि देखिए मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। स्कूल के बाद आप कहां जाएंगे, जरा ये बताइए। स्कूल के बाद आप कहां जाएंगे, स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाएंगे ना। तो यहां हम लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। A फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव, ओके। एंड दिस इज S मतलब साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है मेरे पास, कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव। जिसका जहां पे नाम आ रहा है उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा। अभी चीजें कनेक्ट हो जाएगी, आप ध्यान से देखते रहिएगा। tan थीटा, T फॉर tan थीटा एंड tan का मित्र कौन है, tan का दोस्त है कोट थीटा। tan और उसका रेसिप्रोकल दोनों यहां पे पॉजिटिव। यहां पे C फॉर कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव। सो देखिए जब हम ऐसा करते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा, अब देखिए यहां पे ये लाइन है 0 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, राइट। ये 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 में से कुछ माइनस कर रहा हूं,
ध्यान से देखें, 90 में से कुछ माइनस कर रहा हूं, यानी कि बात आपकी ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठी हुई है। तो जब तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहां पे सब पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको यही सब प्रॉपर्टीज को यूज करना है, इन सब प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपकी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। यानी कि यहां पे हम 90 में से कुछ एक्यूट एंगल माइनस कर रहे हैं, और जब एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव। अब देखिए, अब आ जाती है बात कि नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव की बात करते हैं। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं नेगेटिव कब होता है और इसके आगे की बात क्या होती है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सो दैट कि आपको इसका रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है ना, किसी भी चीज का रट्टा मत लगाइएगा, हर चीज आपस में कनेक्टेड है। देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करिए, इसको ब्रेक डाउन कर दीजिएगा। क्या लिखें, 90 प्लस 30 लिखेंगे। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहा था, साइन 90 माइनस थीटा कहा था, यहां पे क्या हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, चेंज हो गया कुछ। अब देखिएगा, यहां 90 है तो एंगल चेंज होगा। देखिए ये वाला एंगल कब कब चेंज होता है, 90 एंड 270, क्या लिखेंगे, एंगल चेंज। एंगल चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। 180 एंड 360, नो चेंज। 180 एंड 360 पे चेंज नहीं होता है, 90 पे चेंज होता है, इसीलिए हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस में चेंज होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बन जाता है, क्योंकि वहां पे 90 है तो 90 पे एंगल चेंज होता है। यहां पे भी 90 आ गया तो साइन क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। और अब ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपको यहां पे ये भी देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में गया। पहले तो बात थी 90 माइनस थीटा की थी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा था, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे। अब 90 प्लस कुछ है, तो 90 प्लस कुछ कहां आ गए, सेकंड में आ गए। सेकंड में साइन पॉजिटिव है, यहां साइन ही तो है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा। और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2, राइट। तो इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 हो गई। हमने इसको चेंज करके फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात और करते हैं यहां पे कि मैं कहता हूं कि आप वैल्यू निकालिएगा tan 120 का, tan 120 का वैल्यू निकालिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप क्या लिखेंगे, tan 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस 30 क्या होता है, 90 प्लस 30 120 होगा। आपने ब्रेक डाउन कर दिया, स्प्लिट कर दिया आपने इसको। अच्छा, अब 90 पे एंगल चेंज होगा, बिल्कुल होगा। tan को क्या बनाएंगे, कोट बनाएंगे, और ये वाली वैल्यू कहां आएगी, यहां पे आ जाएगी। अब देखिएगा कि tan 90 प्लस था, तो जब आपने tan को 90 प्लस किया, जब कुछ भी 90 प्लस किया तो बात कहां पे आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। 90 डिग्री के अंदर कुछ प्लस करेंगे तो वो इधर झुकेगा ना, 90 प्लस कुछ हो गया तो इधर इस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। सेकंड में आपका tan क्या होता है, सेकंड में tan तो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं बस। सो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब cot 30 का वैल्यू क्या होता है, देखिए tan 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3, और वो भी माइनस का। इसका मतलब tan 120 का वैल्यू होता है माइनस का √3। ऐसे हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। एक छोटी सी बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मुझे साइन 300 डिग्री का वैल्यू चाहिए, साइन 210 का वैल्यू कर लेते हैं, इससे आपको एंगल चेंज वाली और नए चेंज वाली कहानी भी समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, साइन 210 की वैल्यू निकालनी है। एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल से और छोटे सी इस फार्मूले से आप बहुत सी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा साइन, इसको क्या लिखें, देखिएगा आपको चेंज करना है 90 प्लस माइनस, दिस 270 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, या 360 प्लस माइनस, बस। तो 270 कैसे लिखेंगे, 270 आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 360 माइनस करेंगे आप कितना, 360 नहीं 180 प्लस 30 कर दो, या फिर 270 माइनस 60 कर दो। तो हम ये कर लेते हैं 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कर लेते हैं, राइट। 180 प्लस 30 क्या होगा, 210 होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए, ये देखिए अब 180 है आपके पास, तो 180 पे एंगल चेंज नहीं होता है।
नहीं होगा तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और ये वाले एंगल 30 डिग्री यहीं पे आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि साइन 180 प्लस कहां जा रहा है, 180 की लाइन ये रही, प्लस कुछ करना है तो इसमें जा रहा है, यहां पे जा रहा है, यानी कि या तो tan पॉजिटिव होता है या तो साइन तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपके पास माइनस साइन लगेगा, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, सो ये 1/2 हो गया, यानी कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या होता है, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो सब कुछ आपका इस क्वाड्रेंट सिस्टम में और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ आपस में कनेक्टेड है और बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो बाकी चीजें ये बहुत ज्यादा आपको अभी नहीं करनी है, ये आप क्लास 11th में करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे क्लास की कहानी कि हमें क्या कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि साइन, फर्स्ट पार्ट है आपके पास साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री, राइट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो आप देखिए क्या मैं साइन 18 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं यूज की है मैंने अभी तक यहाँ पे। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ 18 को लिखा है, मैंने सिर्फ 18 को लिखा है कि 90 माइनस 72, ये सिर्फ मैंने 18 को लिखा है और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, और देखिए अब आपके पास यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा, यानी ये वाला एंगल यहां पे आ जाएगा, और ये आपके पास है कोस थीटा 72 डिग्री नीचे बैठा हुआ है, कोस कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास 1 आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे करना है, आपको एक रेशियो को चेंज करना है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, इक्वल टू साइन अच्छे से लगा देता हूं, देखिए tan 26 डिग्री बाय कोट 64 डिग्री। देखिएगा 26 को कैसे लिखेंगे, 90 में से कितना माइनस करूंगी 26 बन जाए, बस ये बता दीजिए मुझे। tan 90 माइनस 64, 90 में अगर 64 माइनस करेंगे तो आपके पास 26 बनेगा, मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल। और नीचे वाले को आपने नहीं छेड़ना है, इसको कोट 64 ही बैठे रहने दीजिए। अब tan 90 माइनस, अब हर जगह 90 माइनस हो रहा है आपके लेवल पे, क्लास 10 तक 90 माइनस हो रहा है, इसीलिए बात दूसरे क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं पा रही, इसीलिए आपको साइन चेक तो करना ही नहीं है, राइट। सो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट, और ये थीटा आपके पास 64 डिग्री, डिनोमिनेटर में क्या बैठा है, कोट 64 डिग्री बैठा है, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, यानी कि इसका आंसर भी आपके पास 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 3 देखिएगा क्या है, पार्ट 3 कोस 48 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री, सॉरी नॉट 45, 42 डिग्री। अब देखिएगा यहां पे 48 को स्प्लिट कर दो बस, कोस को कोस रहने दिया, अभी मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूं कि कोस को मैं कैसे, 48 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 में से कितना माइनस करूं कि 48 बनेगा, 42 माइनस करोगे, और माइनस में साइन 42 को एज इट इज रहने दीजिएगा, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो कोस 90 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा कितना है 42, माइनस क्या बैठा है 42, साइन 42 कैंसिल हो गया, 0 आ गया आपके पास आंसर। तो यहां पे आंसर क्या आएगा आपका 0, राइट। देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या है, सिमिलरली सॉरी फोर्थ पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट आपके पास है कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट, भाई बच्चे बोलते हैं सेक बोलते हैं, कुछ टीचर्स भी बोलते होंगे सेक, अपनी अपनी हैबिट हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सीकेंट की एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसीलिए मैं सीकेंट ही बोलता आया हूं शुरू से, तो मैं सीकेंट ही बोल रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका, इस किसी भी एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो या इसको कर लो, दोनों में से एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा कोसिकेंट 90 माइनस 59 डिग्री, ओके, माइनस सीकेंट 59 डिग्री। और आप एक चीज और यहां पे देख लीजिएगा, यहां जो वैल्यू गिवन होगी वो इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी, यानी 90 में से यहां वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो यहां वाली वैल्यू मुझे मिल रही है। ठीक है, अब आपके पास कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा, और माइनस सीकेंट 59 डिग्री है, कैंसिल हो गया, यानी 0 आंसर आ गया, यानी ये भी आपके पास 0 आ रहा है, राइट। तो ये आपका था छोटा सा फर्स्ट क्वेश्चन।
और इसको भी आपको समझ के रखना है ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रॉपर्टी पे बेस है, लेकिन आपको ध्यान से करना है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी टर्म्स को चेंज करें और कौन सी टर्म को चेंज ना करें, ठीक है ना, बस वही ध्यान रखना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, शो दैट दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, आपको ये चेक करना है। सो एलएचएस लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। देखिएगा tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, राइट और नोट। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इन दोनों को चेंज कर लेता हूं। अब देखिएगा tan 42 डिग्री कब आएगा? 90 में से कितना माइनस करूंगी? 42 मिल जाएगा मुझे, यानी कि 90 में से मैं माइनस कर दूं 48 तो मुझे 42 मिलेगा, राइट। मैंने सिर्फ 42 को लिखा है स्प्लिट करके, 90 माइनस 48, और यहां पे मैं लिखूंगा कि 90 में से कितना माइनस करूं कि मुझे 67 मिल जाए। 90 माइनस 23 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, इनको चेंज मत करिएगा। तो ये क्या बन जाएगा? tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, ये दोनों ऐसे चीज रखिए। अब tan 90 माइनस थीटा आपको क्या बताया गया था? वो बन जाएगा कोट थीटा। थीटा मतलब 48 डिग्री। tan कोट में बदल जाएगा, 90 पे एंगल चेंज होता है, tan कोट में बदल गया और ये वाला एंगल यहां पे आ गया, और ये tan कोट में बदल गया और ये वाला एंगल 23 यहां पे आ गया। अब देखिए ये सब प्रोडक्ट में है यहाँ पे। सो tan 48 और कोट 48 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि मैं tan 48 को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कोट 48 को 1 बाय tan 48, तो वो कैंसिल हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट में नहीं है। देखिए दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे सब प्रोडक्ट में थे, ठीक है ना, और यहाँ पे ये माइनस में है। ये दो टर्म यहाँ पे प्लस, ये दो टर्म होगी मल्टीप्लाई में, और ये दो टर्म मल्टीप्लाई में, और बीच में इनके माइनस साइन है। तो देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, सो यहाँ पे किसी एक पेयर को चेंज कर लो, या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर लेता हूं। देखिएगा कोस, अच्छा 90 में से कितना माइनस करेंगे? 38 मिल जाएगा मुझे। 90 में से 52 माइनस कर दो, आपको 38 मिल जाएगा, ठीक है। और कोस, अब 90 में से कितना माइनस करूं कि मुझे 52 मिल जाएगा? 90 में से 38 माइनस कर दो, आपको 52 मिल जाएगा। माइनस में इन दोनों टर्म्स को एज इट इज रखें, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, करेक्ट। अब ये कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपके पास? ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री। थीटा मतलब यहां वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 38 डिग्री, और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, करेक्ट। सो अब देखिए ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, दोनों प्रोडक्ट में है। आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, बिकॉज a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है आपके पास। कॉम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू, राइट। सो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0 आपके पास, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। तो यहां पे आपको प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे प्रॉपर्टी? आप ये देखिए कि अगर मैं इस वाली टर्म को चेंज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं कोट 90 माइनस 2a, लिख सकता हूं क्या? आप ये बताइए। और राइट में मैं कोई चेंज नहीं करता, राइट में मैं कोई चेंज नहीं करता। सो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ये वाली वैल्यू यहां पे आ रही है वापस, यानी अगर मैं इसका रिवर्स करके देखूं तो मेरे पास आंसर ठीक आ रहा है, राइट और नॉट। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं, राइट में तो कोई चेंज मैंने किया नहीं है। अब देखिए कोट दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों ही सेम है, बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम। देखिए अगर मेरे पास ऐसा होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अगर मुझे कोई कहता है कि बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम एंड साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये कब पॉसिबल होगा? ये ओनली एंड ओनली तब पॉसिबल होगा जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, राइट और नॉट। तो यहां पे भी यही है, दोनों कोट हैं, तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इक्वल कब हो सकती है? इक्वल तब हो सकती है कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री।
तब ओनली इनकी वैल्यू इक्वल हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इनके एंगल्स को इक्वेट कर रहे हैं, राइट और नॉट। सो यहां से 90 को राइट में ले जाएं, -2a, और इस a को लेफ्ट में लेके आएंगे, a हो जाएगा माइनस का 18, और 90 राइट में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। दिस इज -3a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस का 108, राइट। यहां पे माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, क्लियर। अब a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से आप इसको डिवाइड करके a का वैल्यू निकाल लो, राइट। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a का वैल्यू आपके पास आ गया 36 डिग्री, राइट। और इन्होंने कहा था कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो 2a एक्यूट ही तो होगा भाई। 2a यानी a इक्वल टू 36 है, तो 2a क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 72, 72 इज एन एक्यूट एंगल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू ये हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप इस छोटे से क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, कहता है tan a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो tan a और cot b इक्वल दे रखा है आपको, हम लिखते हैं, देखिएगा, सॉरी, tan a इज इक्वल टू कोटेंजेंट b, राइट। सो दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए, हमने वैसे ही करेंगे। हम देखिए कैसे, कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं cot 90 माइनस a, आप एक को कर लीजिए, कोट को कर सकते हैं या tan को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है वैसे, ओके। ये देखिएगा यहां पे ये बन गया। अब देखिए कि यहां से आपको क्या मिल रहा है, देखिए कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कोट tan में, जब यहां 90 है तो कोट क्या होगा, tan में चेंज हो जाएगा, tan थीटा यानी a बन जाएगा, क्लियर। यानी इसको हम रिवर्स करके देखेंगे तो यही टर्म बनेगी। तो अब देखिए दोनों की कोट कोट रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब देयर एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन इक्वेट देयर एंगल्स। 90 माइनस a इज इक्वल टू b, तो यहां से a को राइट में ले जाओ, 90 इज इक्वल टू a प्लस b, वेरीफाई हो गया। सो आई कैन राइट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यही आपसे पूछा गया था, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही क्वेश्चन है, छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यूज को आपको चेंज कर दिया गया है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ये हमें क्यों गिवन है भाई, ये हमें क्यों गिवन है 4a इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि हम इसको तभी तो लिख पाएंगे। ये आपके पास है सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। सो अब हम लिख पाएंगे इसको क्या, कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोस, दिस इज कोसिकेंट नॉट कॉस, कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। तो हमने क्या किया, सीकेंट 4a को मैंने लिख दिया कोसिकेंट 90 माइनस 4a। तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। यानी कि जब यहां 90 है तो सीकेंट किस में बदल जाएगा, कोसिकेंट सीकेंट में बदल जाएगा, और यहां जो एंगल है वो यहां पे आ जाएगा। यानी इसको मैं रिवर्स करके देखता हूं तो मेरे पास वही बन रहा है, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं, राइट। सो अब देखिए, अब हम दोनों साइड कोसिकेंट आपके पास है, दोनों एंगल्स को इक्वेट कर दो। सो हम लिखेंगे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, क्लियर। अब देखिएगा, अब हम a को लेफ्ट में लेते हैं, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री, राइट में बैठा है माइनस 20, मैंने सिर्फ a को लेफ्ट में लिया है। ये सिंपल इक्वेशन बन गया आपके पास, और सिंपल इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने चैनल में, सर्च करिएगा आप सिंपल इक्वेशंस के नाम से, एमसीक्यूज भी डाल रखे हैं। तो सिंपल इक्वेशन को सोल्व करने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस 20 राइट में बैठा था, 90 राइट में जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, ये बन गया मेरा माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110। तो अब देखिए माइनस से माइनस यहां कैंसिल कर दो, और a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 110 बाई 5। सो a का वैल्यू आ जाएगा 5 बन जा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 22 डिग्री। इसने क्या कहा था, 4a इज एन एक्यूट एंगल। सो a इज इक्वल टू जब 22 डिग्री है तो 4a क्या होगा, 22 इंटू 4 करेंगे 88 डिग्री आएगा, वो एक्यूट एंगल है,
राइट। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोटी सी बात आपको करना है, बस इस वाले एंगल को चेंज करके ये बना लो, सो दैट कि इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो यही मिल रहा है मुझे, मैं ऐसा कर सकता हूं। उसके बाद दोनों एंगल्स को इक्वेट करो, सिंपल इक्वेशन बन गई, उसको सोल्व करो, वेरिएबल की वैल्यू आ गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, वेरी इजी, मैं इसको कहूंगा सुपर इजी क्वेश्चन। कैसे करना है आपको देखिएगा। कंडीशन क्या गिवन है, कहता है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो देखिए एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस b प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं सोल्व करने जा रहा हूं LHS साइड को, मुझे प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे, मेरे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहां से b प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। यहां से मेरे पास b प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस a आ जाएगा, राइट और नॉट। सो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू b प्लस सी का मैं यहां पे यूज करता हूं, क्या रहेगा, साइन 180 डिग्री माइनस a आपके पास है और बाय में 2 है। अब इस डिनोमिनेटर को मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो क्या होगा मेरे पास, साइन 180 बाई 2 माइनस a बाई 2 आपके पास हो जाएगा, माइनस a बाई 2। अब 180 बाई 2 नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे पास, 180 बाई 2 90 हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास साइन 90 माइनस a बाई 2। अब प्रॉपर्टी को ध्यान में लाइएगा आप, साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, कोई भी वैल्यू है एनी एंगल a बाई 2, सो क्या होता है, दैट इज कोस थीटा, यानी कोस, और जो एंगल एक्यूट एंगल यहां पे होता है वो उसके साथ आ जाता है। 90 पे आप एंगल चेंज करते हैं, साइन कोस में चेंज होता है, यहां जो वैल्यू होगी वो यहां पे आ जाएगी। व्हाट इज दिस, दिस इज दिस, सो इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव हो गया। यानी आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि b प्लस सी का वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। ये कंडीशन आपको गिवन थी कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री है, बिकॉज इट इज गिवन दैट दे आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, सो यहां से ये मेरा प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में छोटी सी बात इसने कही है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा चाहिए और क्वेश्चन को सोल्व कम करना है, बहुत ही छोटा सा स्टेप करना है आपको। देखिए आपको बोला गया है कि इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिटवीन 0 एंड 45, यानी कि आपको क्या करना है, आपको इन दोनों एंगल्स को 0 और 45 में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि 67 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 90 में से कितना माइनस करूं कि 67 मिले आपको। सो 90 डिग्री में से अगर मैं 23 माइनस करता हूं तो मुझे 67 मिलेगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी तक मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की नहीं लगाई है, अभी तो मैं सिर्फ नंबर को स्प्लिट कर रहा हूं, सिंपल, ठीक है ना। कोस और 75 कैसे मिलेगा, 90 डिग्री में से कितना माइनस करूं कि आपको 75 मिल जाए। सो 90 में से दोस्तों हम 15 माइनस कर देंगे तो मुझे 75 मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां 65 को किया वैसे ही मैंने यहां पे 75 को स्प्लिट कर दिया। अब देखिए उसके बाद कि आपके पास क्या आ रहा है, साइन 90 माइनस 30, सो 23 क्या होगा, कोस 90 पे एंगल चेंज होगा, साइन का कोस हो जाएगा, यहां वाला एंगल यहां पे आ जाएगा, कोस 23 बन गया, प्लस कोस 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। अब देखिएगा दोनों एंगल जो आपके हैं 0 से 45 के बीच में है, ठीक है। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज आपको आज ने सोल्व कर दी है कि 8.3 आपने कैसे किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हुए। और इसके बाद हम मिलते हैं वेरी सून एक्सरसाइज 8.4 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।